नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे एच पी एस एस सी का प्रीवियस पेपर। जो एच पी एस एस सी का प्रीवियस पेपर है इसका हम देखो एच पी जी के का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, चाहे वो एच पी एस एस सी का हो, चाहे वो एच एस का हो या फिर जे का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। और हम वीडियो के लास्ट में कल की तरह आज भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो सके। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 58 से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं बिल कालेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बिल कालेश्वर मंदिर बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बिल कालेश्वर मंदिर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर आएगा। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में एक तो बिल कालेश्वर मंदिर आता है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो कौन कौन से मंदिर आते हैं। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है एक मंदिर आता है जिसका नाम है बाबा बालकनाथ मंदिर। बाबा बालकनाथ मंदिर के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है, ये जो बाबा बालकनाथ मंदिर है इन्हीं बाबा बालकनाथ के नाम पर जो है एक कॉलेज भी स्थित है। तो बाबा बालकनाथ डिग्री कॉलेज जो है वो चकमो हमीरपुर में जो है वो स्थित है। ये भी ध्यान रखना है। हमीरपुर में जो है वो नरबधेश्वर मंदिर भी जो है वो स्थित है। अब एक बार एग्जाम में क्या पूछा गया था कि मुरली मनोहर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो मुरली मनोहर मंदिर जो है वो सुजानपुर टीरा में स्थित है। और सुजानपुर टीरा कहाँ पर पड़ता है, अभी एग्जाम में पूछा गया था कहाँ पर पड़ता है, ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में पड़ता है। गौरी शंकर मंदिर कहाँ पर स्थित है, गौरी शंकर मंदिर आपने ध्यान रखना है, ये भी सुजानपुर टीरा में स्थित है। और गौरी शंकर मंदिर जो था वो राजा संसार चंद के द्वारा बनवाया गया था। कांगड़ा के राजा संसार चंद ने ये मंदिर बनवाया था और ये भी हमीरपुर में स्थित है, हमीरपुर के सुजानपुर में। और सुजानपुर की होली जो है वो काफ़ी फेमस होती है, वो भी ध्यान रखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं गुरु घंटाल मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच बैंक ऑफ रिवर। तो बोलते हैं कि गुरु घंटाल मोनेस्ट्री जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो गुरु घंटाल मोनेस्ट्री इज लोकेटेड कौन सी नदी के बैंक पर स्थित है, ये 59 का ऑप्शन सी चंद्रा नदी जो है वो सही आंसर है। चंद्रा नदी के किनारे जो है ये गुरु घंटाल मोनेस्ट्री जो है वो स्थित है। आपने क्या ध्यान रखना है गुरु घंटाल मोनेस्ट्री के बारे में। और अब ये जो मोनेस्ट्री है आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति के तुपचलिंग विलेज में जो है वो स्थित है। तो लाहौल स्पीति के तुपचलिंग विलेज चंद्रा नदी के किनारे जो है वो स्थित है। और कहीं पर तो ये भी लिखा गया है कि ये नदी चंद्रा और भागा जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर जो है वो तुपचलिंग विलेज जाता है एक टॉप पर, वहाँ पर ये मोनेस्ट्री स्थित है। आपने ध्यान रखना है कि इस मोनेस्ट्री में जो है एक स्टैचू है अवलोकितेश्वर का, और ये स्टैचू जो है वो 8th सेंचुरी को बिलोंग करता है, 8वीं सेंचुरी का ये बताया जाता है। और यहाँ पर एक मूर्ति भी है बज्रेश्वरी देवी की। तो बज्रेश्वरी देवी की यहाँ पर एक मूर्ति भी है, वो भी आपने ध्यान रखना है। बाकी अगर और भी मोनेस्ट्रीज के बारे में कुछ पूछा जाता है, ताबू मोनेस्ट्री जिसको अजंता ऑफ हिमालयस कहा जाता है, वो हमने कल भी डिस्कस की थी। एक बार फिर से जान लीजिए कि ताबू मोनेस्ट्री लाहौल स्पीति में स्थित है, अजंता इसको कहा जाता है हिमाचल का। और 996 एडी में जो था ये बनी थी। ये पता चला। आपने ध्यान रखना है शाशूर गोम्पा कौन सी सेंचुरी में बना था। शाशूर गोम्पा जो था 7वीं शताब्दी में बना था, 7वीं सेंचुरी में बना था। ये ध्यान रखिए। कारदंग गोम्पा कहाँ पर स्थित है, कारदंग गोम्पा जो है वो लाहौल में स्थित है। और ये कब बना था, तो 900 एडी में जो था ये कारदंग गोम्पा बना था। ये आप ध्यान रखिए। शाशूर गोम्पा कहाँ पर है, ये भी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। एक तायुल मोनेस्ट्री है। तायुल मोनेस्ट्री बनी कब थी, बिल्ड कब हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17th सेंचुरी में तायुल मोनेस्ट्री जो था वो बनी थी। ठीक है, तायुल मोनेस्ट्री कहाँ पर स्थित है, ये भी लाहौल में ही स्थित है, लाहौल स्पीति में स्थित है, ये ध्यान रखिए। तो ये कुछ मोनेस्ट्रीज आपने जान ली। और अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश हाउस इज द ओल्डेस्ट एंड हाइएस्ट गोल्फ कोर्स इन इंडिया। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा ऊंचा जो है वो गोल्फ का मैदान है। सबसे पुराना और सबसे ऊंचा जब गोल्फ का मैदान आपसे पूछा गया है तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा नालदेहरा। नालदेहरा में जो है वो सबसे पुराना और सबसे ऊंचा गोल्फ का ग्राउंड है। अगर आपसे क्रिकेट का ग्राउंड पूछा गया होगा सबसे ऊंचाई पर तो वो चैल क्रिकेट ग्राउंड है। ये आपने ध्यान रखना है। चैल डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और नालदेहरा डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखिए। अच्छा, ये किसके द्वारा जो था वो बनवाया गया था, ये गोल्फ कोर्स जो था नालदेहरा गोल्फ कोर्स जो है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बनवाया गया है। अराउंड 1903 जो है ये बनवाया गया है, ये भी आपने ध्यान रखना है। 1903 के आसपास जो है ये बनवाया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। तो ये सब हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 61 क्वेश्चन। बोलते हैं लोसर सोना चुक्सम डांस इज परफॉर्म्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो लोसर सोना चुक्सम नृत्य जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। जहाँ पर भी लोसर आता है तो लोसर को आप बुद्धिस्ट के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो लोसर किन्नौर में होता है, ऑप्शन ए सही आंसर है।
लोसर फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो लोसर फेस्टिवल भी किन्नौर में मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल किन्नौर के साथ साथ लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है। देखो लोसर फेस्टिवल का है क्या, ये बुद्धिस्ट न्यू ईयर फेस्टिवल है, तो जहाँ पर भी बुद्धिस्ट ज़्यादा संख्या में रहते होंगे वहीं पर ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाएगा। आपको पता है किन्नौर और लाहौल स्पीति का ये फेमस फेस्टिवल है लोसर फेस्टिवल। और लोसर सोरा चुक्सम पूछा गया तो ये भी इम्पोर्टेंट डांस है एक। ये डांस जो है वो किसका है? ये किन्नौर के लोगों का डांस है। किन्नौर के लोक नृत्य हमने पिछले कल भी रिवाइज की थे, एक बार फिर से कर लीजिए, फिर आपके माइंड में थोड़ा सा ज़्यादा देर तक ये याद रहेंगी चीज़ें। एक तो किन्नौर का क्यांग डांस, बाक्यांग डांस, बयांगचू डांस, ये जरूर ध्यान रखने हैं आपने। एक किन्नौर का जापरो डांस और किन्नौर का राक्षस छंब नृत्य, वो आपने ध्यान रखना है। तो ये सारे नृत्य कहाँ के हैं? किन्नौर के हैं। ऑप्शन में कुल्लू दिया गया है, तो कुल्लू के हैं। कथड़ी हो गया, रुझका हो गया, ढिल्ली हो गया, ये कुल्लू के इंपॉर्टेंट डांसेज हैं। शिमला सिरमौर की बात करें तो शिमला में जो है वो कौन कौन से डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं? ठोडा डांस शिमला में परफॉर्म किया जाता है। छुहारा डांस शिमला के महासू एरिया में परफॉर्म किया जाता है, यानी कि जो महासू का पुराना रीजन है उसमें ये कवर किया जाता है सारा। सिरमौर में बुढ़ार डांस परफॉर्म किया जाता है। सिरमौर में बिरछू डांस परफॉर्म किया जाता है। और नाटी तो आपको पता है कॉमन सा डांस है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में परफॉर्म किया जाता है, वो आपने ध्यान रखने हैं ज़रूर। ये इंपॉर्टेंट डांसेज हो गए। अच्छा अभी आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर बताइए कि करियाला, करियाला कहाँ का लोक नाट्य है? करियाला एक फोक ड्रामा है, कहाँ का फोक ड्रामा है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलते हैं द बुक कांगड़ा पेंटिंग इज रिटन बाय, ये जो कांगड़ा पेंटिंग किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है MS रंधावा के द्वारा। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब ये तो बहुत ही कॉमन किताब है, बहुत सारे लोगों को याद भी हो गई होगी क्योंकि हमने बहुत बार डिस्कस की है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, परंतु और इम्पोर्टेंट किताबें आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन में देवराज शर्मा दिया गया है। देवराज शर्मा ने कौन सी किताब लिखी थी? इन्होंने किताब लिखी थी हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक, ये किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। एक और किताब इनके द्वारा लिखी गई थी जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश परिचय। ये दो किताबें देवराज शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। आगे है DN मजूमदार। DN मजूमदार के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? इन्होंने हिमाचल पॉलियंड्री किताब जो था वो लिखी थी, ये आप ध्यान रखिए। बाकी और इम्पोर्टेंट किताबें जैसे कि निकोलस रोरिक के द्वारा किताब लिखी गई थी हिमालयाज अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब, ये आपने ध्यान रखनी है। राहुल सांकृत्यान की किन्नर देश किताब बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो किन्नर देश राहुल सांकृत्यान ने जो था वो लिखी थी। कंट्री लाइफ किताब, कंट्री लाइफ किताब नोहरा रिचर्ड के द्वारा जो है वो लिखी गई है, ये ध्यान रखिए। हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट किताब जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन आर्ट किताब JC फ्रैंक के द्वारा लिखी गई है। तो ये बेसिक किताबें ज़रूर ध्यान रखिए, एग्जैक्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछी भी जाएंगी, तो रिवाइज करते रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच टाउन हिमाचल प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर सेटअप इन 2013। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस टाउन में जो था वो, किस कस्बे में जो था वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो था वो 2013 में जो था वो स्थापित किया गया था। तो ये हिमाचल प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर था, ये 2013 में जो था वो स्थापित किया गया था। कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए नाहन जो है वो सही आंसर है। नाहन में जो था ये स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब स्थापित किया गया था? 2013 में स्थापित किया गया था। देखो अगर हम स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम भी सरकार के द्वारा चलाई गई है। ये जो स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम चलाई गई है तो इस फाइनेंशियल ईयर में इस स्कीम के तहत जो है वो 80 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया है कि ये स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम के तहत जो है वो दिया जाएगा। तो स्किल डेवलपमेंट अलाउंस कितना दिया जाता है? 1000 रुपया प्रति माह जो है वो दिया जाता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई 50% और या फिर परमानेंटली चैलेंज्ड पर्सन है तो उसको कितना रुपया दिया जाता है? उसको 1500 रुपया जो है वो पर मंथ दिया जाता है। ठीक है, 1500 रुपया पर मंथ जो है उसको दिया जाता है इस स्किल डेवलपमेंट अलाउंस स्कीम के तहत। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। बस यहाँ से इतना ही बना, तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बोलते हैं व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट एल्टीट्यूड ऑफ शिकारी देवी टेम्पल सिचुएटेड इन करसोग रीजन ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि करसोग मंदिर, जो शिकारी देवी मंदिर है वो करसोग रीजन में स्थित है डिस्ट्रिक्ट मंडी के। इसका एल्टीट्यूड कितना है, इसकी हाइट आपको बतानी है। तो इसकी हाइट की अगर बात करेंगे आप, 10,000 फीट पर जो है ये मंदिर स्थित है। पहला तो आपने ध्यान रखना है कि शिकारी देवी मंदिर स्थित कहाँ पर है। शिकारी देवी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? ये मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट मंडी के करसोग रीजन में ये आता है।
दूसरा आपने ध्यान रखना है कि 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ये स्थित है। और ये जो शिकारी देवी टेम्पल है ये विदाउट रूफ है, इसके ऊपर कोई भी छत जो है वो नहीं है, ये आपने ध्यान रखना है। मंडी के इम्पोर्टेंट मंदिर बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली पंचवक्रता मंदिर पूछा गया था। पंचवक्रता मंदिर मंडी में स्थित है। आपने ध्यान रखना है कि श्यामा काली मंदिर है, जिसको तारना देवी मंदिर भी कहा जाता है, ये राजा श्याम सेन जो कि मंडी के राजा थे उनके द्वारा बनवाया गया था, मंडी में स्थित है। आपने ध्यान रखना है माधोराव मंदिर जो है ये भी मंडी में स्थित है। ये मंदिर जो है वो राजा सूरज सेन के द्वारा बनवाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट मंदिर है भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर जो है वो राजा अजबर सेन के द्वारा बनवाया गया था और ये शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है ये मंदिर बना हुआ है। और पराशर मंदिर ये भी मंडी में ही जो है स्थित है और राजा बाण सेन के द्वारा जो था ये मंदिर बनवाया गया था। तो ये मंडी के इम्पोर्टेंट मंदिर हो गए। पंचवक्रता मंदिर जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि मंडी को छोटी काशी भी जो है वो कहा जाता है और मंडी का शिवरात्रि मेला बहुत फेमस है। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच राजा ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट वॉज एग्जाइल्ड फ्रॉम द स्टेट अराउंड 1903 एंड ऑर्डर टू स्टे एट बनारस। तो बोलते हैं यहाँ पर हिंदी में देखिए, बोलते हैं 1903 ईस्वी के आसपास बिलासपुर रियासत के किस राजा को रियासत से जो था वो निर्वासित कर दिया गया और बनारस में रहने का हुक्म दिया गया। तो ये किस राजा को किया गया था, बिलासपुर के कौन से ये राजा थे? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ आपके लिए। ये थे बिलासपुर के राजा विजय चंद। अगर आपने बलोखरा सीरीज देखी है तो उसमें ये क्वेश्चन कवर हुए हैं। विजय चंद वो राजा थे जिनको जो था वो निर्वासित कर दिया गया था और बनारस में रहने का आदेश दिया गया था। अगर पूछा जाए ना कहाँ पर रहने का आदेश दिया गया था तो बनारस ध्यान रखना है आपने। अगर राजा विजय चंद के बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे तो राजा विजय चंद के बारे में आपने ध्यान रखना है कि बिलासपुर में रंग महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। यह आपने ध्यान रखना है। राजा विजय चंद ने जो था वो अपना जो ग्रीष्मकालीन निवास था या फिर ग्रीष्मकालीन राजधानी आप कह लीजिए, वो बहादुरपुर को जो था वो शिफ्ट की थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। इसके कार्यकाल के दौरान जो था वो पहला विश्व युद्ध भी हुआ था। ये 1914 से 1918 के बीच में हुआ था और इसमें इन्होंने अंग्रेजों की सहायता भी जो था वो की थी। और आपने ध्यान रखना है कि राजा के शासनकाल के दौरान एक वजीर हुआ करते थे जिनका नाम था वजीर अमर सिंह। तो अमर सिंह का नाम भी ज़रूर ध्यान रखें। जब राजा बनारस चला गया था ना तो बनारस जाने के पश्चात जो था वो पंजाब सरकार के एक तहसीलदार थे ये मियाँ अमर सिंह, इनको जो था यहाँ का प्रशासन चलाने के लिए जो था वो नियुक्त किया गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। और राजा विजय सिंह की मृत्यु 1931 में हो गई थी। वाराणसी में ही जो था वो इनकी मृत्यु हुई थी। ये भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। बोलते हैं बुसहर रियासत में रीत विवाह की प्रथा जो था वो किस वर्ष समाप्त कर दी गई थी? तो बुसहर रियासत में जो था वो रीत एक विवाह की प्रथा थी, इसको कब समाप्त किया गया था? इसको 1925 में जो था वो समाप्त किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 1925 में इस रीत मैरिज की प्रथा को जो था वो समाप्त कर दिया गया था। अच्छा, आपने कभी सोचा कि ये रीत मैरिज की प्रथा थी क्या? देखो, रीत मैरिज की प्रथा को वैसे तो डिफाइन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि अलग अलग फॉर्म में इसके बारे में कहा जाता है, परंतु एक तरह से अगर आप सिंपल थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे रीत के बारे में तो ये एक फॉर्म ऑफ मैरिज है जिसमें कोई भी रिचुअल जो है वो परफॉर्म नहीं किए जाते। जैसे हमारे होते हैं ना कि मैरिज कब होगी, जब प्रॉपर रिचुअल होंगे उसके, परंतु इस मैरिज में जो है वो कोई भी रिचुअल जो है वो परफॉर्म नहीं किया जाता और ये एक कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज जो है वो मानी जाती है। इसमें पैसे देकर जो है वो शादी की जाती है। जैसे मान लो अलग अलग प्राइस के हिसाब से जो है वो पैसे दिए जाते थे और मैरिज कर ली जाती थी। वही रीत हुआ। और रीत में कोई भी रिचुअल्स, मेन बात तो ये है कि कोई भी रिचुअल, कोई भी सेरेमनी परफॉर्म नहीं की जाती थी। ये आप रीत के बारे में समझिए। रीत के ऊपर मेंस के एग्ज़ाम में भी कई बार नोट लिखने को आता है। मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, होपफुली आप समझे होंगे। तो यहाँ से तो आपने रीत के बारे में समझ लिया और ये क्वेश्चन तो आपको एग्जैक्टली पता चल गया, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत लाहौल स्पीति में आता है? तो हिमाचल प्रदेश का जितना भी एरिया है उसका कुल 24.85% जो है वो लाहौल स्पीति में आता है। और आपने ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति का एरिया है कितना एग्जैक्टली, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है उसका एरिया सबसे ज़्यादा है हिमाचल में, वो है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर। 13,841 स्क्वायर किलोमीटर जो है लाहौल स्पीति का एरिया है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है
1118 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना है, ये पूरे हिमाचल का 2.01% जो है वो कवर करता है। कितना? 2.01% ये कवर करता है। तो हमीरपुर आपने ध्यान रखना है, लाहौल स्पीति आपने ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया आपके। बाकी अपना अपना डिस्ट्रिक्ट एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिए, अगर हो सके तो कमेंट करके उसका एरिया और वो कितना % कवर करता है वो कमेंट करके बता दीजिए, तो सभी का रिवीजन हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। वहाँ से ज़्यादा कोशिश या फिर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना अपना बताइए और एग्जैक्टली बताइए, तो सभी का रिवीजन हो जाएगा, आपका भी और दूसरों का भी। तो अभी कुछ करंट अफेयर देखते हैं, क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे कि विंटर ओलंपिक्स जो था हुए, विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए? चाइना के बीजिंग में हुए। अब चाइना के बीजिंग में ये हुए तो इंडिया ने इन विंटर ओलंपिक्स में जो है वो डिप्लोमेटिक बायकॉट का अनाउंस किया कि हम डिप्लोमेटिकली जो है वो बायकॉट कर रहे हैं किसको? जो चाइना में विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं। अब डिप्लोमेटिक बायकॉट का मतलब समझिए। डिप्लोमेटिक बायकॉट का मतलब होता है कि कंट्री जो है अपना कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट डेलीगेट जो है यहाँ पर नहीं भेजेगी, ये मतलब हुआ। इंडिया अकेला ही ऐसा कंट्री नहीं था जिसने डिप्लोमेटिक बायकॉट किया। इंडिया के साथ साथ यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, नीदरलैंड, इन कंट्रीज़ ने भी जो था वो बायकॉट किया। अब आपने ध्यान रखना है कि जो चाइना के बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हुए, इनका जो मास्कट था वो क्या था? इनका मास्कट था जियांट पांडा, जिसको नेम दिया गया था बिंग ड्विन ड्विन। बिंग ड्विन ड्विन जो था वो इसको नाम दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। ये हो गया एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मयूस मिशन, MUSC, ये मयूस मिशन जो था वो न्यूज़ में था। अब ये मयूस मिशन कौन सी स्पेस एजेंसी से जुड़ा हुआ है? तो ये नासा से जो है वो जुड़ा हुआ है। और ये किस से रिलेटेड है मिशन, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपने ध्यान रखना है ये सूरज से जो है संबंधित है। ये नासा ने जो है वो म्यूस मिशन जो है वो लॉन्च करने की बात कही है, ये सिलेक्ट किया है इस मिशन को, ताकि वो सन के बारे में अपनी डायनामिक अंडरस्टैंडिंग को जो है वो इंक्रीज़ कर सके। और जो कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है स्पेस का, सन अर्थ का कनेक्शन है, उसके बारे में पता लगाया जा सके। तो इसलिए जो है ये म्यूस मिशन जो है वो लॉन्च किया गया है। थोड़ा सा पता नहीं, खुद ही स्क्रीन स्क्रॉल हो रहा है। तो म्यूस मिशन हो गया नासा का, और दो करंट अफेयर के क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में स्थित है, इन्होंने कमीशन किया है एक मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इसका नाम रखा है इन्होंने परम प्रवेगा। परम प्रवेगा इस कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का नाम है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु ने जो है कमीशन किया है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको भी ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा आपने क्या ध्यान रखना है? अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ओशन समिट। वन ओशन समिट जो था ये एड्रेस की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये वन ओशन समिट जो था वो ऑर्गेनाइज करवाई गई कहाँ पर? फ्रांस में। फ्रांस ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया, और फ्रांस ने अकेले ही नहीं, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर जो था वो इसको ऑर्गेनाइज करवाया। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आप। वन ओशन समिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो था इसको एड्रेस किया। और आपने ध्यान रखना है कि फ्रांस में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। फ्रांस ने जो था वो अकेले ही नहीं, यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर जो था वो इसको ऑर्गेनाइज किया। तो ये क्वेश्चंस आप ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी देखो, अगर टेलीग्राम पर आपने अभी भी हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से इस तरह से सर्च करना @exam31। वहाँ पर हर आपको इंपॉर्टेंट PDF जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दी जाती है। इंपॉर्टेंट क्विजीज टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। इस तरह से सर्च करना अपने टेलीग्राम से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।